हेलो दोस्तों, रंग कप पे आपका स्वागत है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एसएससी सीजल 2025 के बारे में। जिन भाइयों ने भी सीजल 2025 का एग्ज़ाम टारगेट करा है तो मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको भाई साहब, सीजल 2025 का नोटिस अब 22 अप्रैल को आ जाएगा और उसके बाद 21 मई क्लोजिंग डेट है। लगभग एक महीना फॉर्म भरने के लिए मिलेगा हमें। और उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा हमारा जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, मतलब जुलाई के लास्ट तक हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो मैंने इतनी बार मेंस देखा है, क्या गलती की है, मैं उन बातों को बताऊंगा ताकि आप वो गलती ना करें, ताकि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए और आप अपने भाई पे भरोसा कर सकते हैं। एकदम सीधी बात बताऊंगा, एकदम रियली बात बताऊंगा, सीधी बात, नो बकवास। तो आपको ये 5 बातों का ध्यान रखना, जो मैं 5 बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं स्टूडेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक वो जो 3 से 4 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। एक वो जो बिगिनर्स हैं, तो मैं आज बिल्कुल बिगिनर्स के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो एक्सपर्ट है उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको 5 बातों का ध्यान करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस। आपको कोई भी टीचर से आपको सिलेबस ख़त्म करना है। आपको मैथ जिस टीचर से समझ में आता आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश जिससे समझ में आती है इंग्लिश उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जीएस आप परमार सर इस टाइम बहुत एसएससी के ज़्यादातर स्टूडेंट उन्हीं के पास हैं, आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं जीएस के लिए। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी उन्हें आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। बाकी आप डेली सेक्शनल मॉक लगा कर उससे कवर कर सकते हैं। रीजनिंग में मेरे हिसाब से किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, अगर जो आपको चीज़ें नॉर्मली भी समझ में आती हैं, ठीक है। तो पहले आपको सबसे पहले आपको सिलेबस ख़त्म करना है, सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी बात है, बहुत छोटी सी बात है, टाइम मैनेजमेंट। आपको कम से कम मिनिमम डेली 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर जो आपका मैथ वीक है, आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो आपको 2 घंटे मैथ को देने हैं। अगर जो आप हिंदी मीडियम के पढ़ने वाले हैं तो 2 घंटे आपको इंग्लिश के देने हैं। उसमें से आप डिवाइड कर सकते हैं कि आधा घंटा बुक है पढ़नी है, आधा घंटा रीडिंग करना है, 1 घंटा ग्रामर, मतलब आधे घंटे ग्रामर कर सकते हैं और आधा घंटा आप मॉक वगैरह लगा सकते हैं, सेक्शनल मॉक। और मैं मॉक के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो 2 घंटे हो गए। और उसके बाद आप 1 घंटा रीजनिंग को दे सकते हैं, बाकी 2 से 3 घंटे आप जीएस को दे सकते हैं, या 1 घंटे में आपके बचे हुए आप मूक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने 8 घंटे आपको बताए, ये जो आप ऑनलाइन क्लास लोगे उससे अलग बताएं मैंने आपको। 8 घंटे आपको टेबल चेयर पर बैठ के स्टडी करनी है, तब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या, सबसे जो इम्पोर्टेंट है एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए, मॉक। आपको क्या करना है, जैसे आप मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 2 या 3 महीने से आप सिलेबस कर रहे होंगे, या मैं मानता हूँ कि आप अभी भी स्टार्ट करोगे, तो भी आप स्टार्ट करोगे तो आप 1 महीने में जब जितना भी सिलेबस होगा आपका, जितना भी आपका 1 महीने में सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद आपको एक वीकली 1 मॉक लगाना है, 1 हफ्ते में 1 मॉक। और जब आपका हाफ सिलेबस हो जाएगा तो 1 वीक में आपको 3 मॉक लगाने हैं, क्योंकि मेरे भाई मॉक का ही सारा खेल है, एक्यूरेसी का सारा खेल है, स्पीड का सारा खेल है। चाहे आप पे सवाल आता हो, चाहे आप आने से मतलब नहीं है, वहाँ पर आप मतलब आपको सेकंडों में सवाल वो करना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट मॉक में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको 1 वीक में 1 मॉक तो लगाना ही लगाना है कम से कम। वो मॉक लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1 घंटे का मॉक लगाओगे 1 वीक में, उसका 2 घंटे आपको एनालिसिस करना है, वो भी ठीक से है। आपको 4 कॉपी लेनी है, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, इंग्लिश के लिए। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं और जिस क्वेश्चन में आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो, तो वो क्वेश्चन आपको उन कॉपी में नोट करने हैं, ठीक है। और जैसे इंग्लिश मैंने कैसे करी थी, इंग्लिश में मेरे बिल्कुल भी नंबर नहीं आते थे, 10, 7, 5 ऐसे नंबर आते थे। इंग्लिश जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, यूपी वाले खासकर, तो उनको पता है कि इंग्लिश हमारी कितनी अच्छी है, जो भी नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो मैंने कुछ ऐप का भी सहारा लिया था। मैं डेली फ़ोन में मॉक लगाता था, कहीं भी घूमता था, घूमने जाता था या पार्क में बैठा हूँ तो मैं मॉक लगाता था। तो मैं ऐप के बारे में बताऊंगा, मैं इंग्लिश के लिए अलग से स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या हमारा, चौथा पॉइंट हमारा एनालिसिस ही है, ठीक है। एनालिसिस हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक और उसका एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एनालिसिस करके आपकी 4 कॉपी जो तैयार हो जाएंगे ना, चारों सब्जेक्ट की, यकीन मानो आप उनका डेली रिवीजन करना, और पेपर से पहले लगभग आपको 80% पेपर उन्हीं में से मिलेगा।
मतलब बहुत ही ज़्यादा उनका रोल है। ठीक है, एनालिसिस आपको ठीक से करना है। एक वर्ड के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो वो भी गूगल से सर्च करके आपको वो लिखना है। ठीक है। वो पांचवी बात क्या, प्रैक्टिस। भाई देखो, प्रैक्टिस का सारा खेल है। अभी आपने मेंस की कट ऑफ देखी होगी, 335 पे हमारा पोस्टल असिस्टेंट मिला हुआ, मतलब बहुत हाई कट ऑफ है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब सारा का सारा एक्यूरेसी का खेल है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, मैथ की भी, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी, जीएस की भी। आपको प्रैक्टिस मतलब बहुत ही ज़्यादा करनी है। आप मैथ में कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे 50, स्टार्टिंग में आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजनिंग में आप एक सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं 25 क्वेश्चन का फ्री के लिए। इंग्लिश के लिए आप 2 मॉक लगा सकते हैं। इंग्लिश का तो 10 मिनट में मॉक खत्म हो जाएगा, सेक्शनल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरा तो 1 घंटे का मॉक होता है। ठीक है, उसके बाद आप जीएस के लिए कोई आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बुक ले सकते हैं जैसे घटना चक्कर या कोई भी PYQ है। आप उसे मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात और बताता हूँ, एक बुक आपको 5 बार पढ़नी है। ये नहीं है कि आप 5 बुक लो और उन्हें एक बार, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप बुक ऐप पढ़ रहे हो ब्लैक बुक से, तो ब्लैक बुक ही आपको कवर करनी है, ब्लैक बुक को ही रटना है। और कोई आप बुक ऐप के लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी है। मतलब बुक है फिर एक ही बुक से करनी है, आप 20 बार करो उसी। ठीक है, तो एक ही बुक आपको 5, 10 बार या 15, जितना आपका मन है वो एक ही बुक करनी है। आपको मल्टीपल बुक नहीं लेनी है, आपको किताबों का ढेर नहीं लगाना है। ठीक है, किसी के चक्कर में नहीं कि जैसे कोई टीचर कोई इस बुक लॉन्च करेगा, आपने वो बुक खरीद ली, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, बिना मतलब के टफ क्वेश्चन नहीं करने आपको। जैसे कि आपको लगेगा कि टफ क्वेश्चन करेंगे तभी हमारे एसएससी में सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही करता था, मैं PYQ नहीं लगाता था बिल्कुल भी। तो मतलब वैसे भी एक जो मिडिल क्लास के बंदे होते हैं, हिंदी मीडियम वाले, हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमें टाइम पर नहीं मिल पाती। ठीक है, अगर जो आप गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। आप मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं किसी टॉपिक पे, या आपको एसएससी के बारे में कुछ पूछना, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना मतलब के टफ क्वेश्चन नहीं लगाने आपको, सारा का सारा स्टार्टिंग में पहले आपको PYQ ही कवर करना है। ठीक है, बस तो आज इतना ही। और बाकी एक दूसरी बात, मैं अपने चैनल में मैथ पढ़ाता हूँ, अगर जो आपको मैथ में हेल्प लेनी है तो आप मेरे चैनल से मैथ भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि भाई इतनी बार मैथ्स दे दिया तो मैंने दूसरा ऑप्शन मैथ पढ़ाना शुरू करा अपने चैनल पे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो ओके बाय, थैंक यू।